वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। चैप्टर वही हमारा रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यू। ठीक है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी रिप्रोडक्शन की, टाइप पढ़ लिए थे। और आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है। व्हाई इज रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हमारे, ठीक है, इस चैनल के सारी क्लासेस के नोट्स चाहिए तो आप ये वाला टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको सारी क्लास के नोट्स जो भी हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड हमने करा रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it ensures the continuation of life and the survival of a species from one generation to next। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो हमारी लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है, और सर्वाइवल, एक स्पीस का सर्वाइवल कराता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने में उसको सर्वाइव रखता है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं ये आपके पेरेंट्स हुए, ठीक है, फिर यहाँ पे आप हुए, फिर यहाँ पे आपके चिल्ड्रन, फिर उनके चिल्ड्रन, ठीक है, फिर उनके चिल्ड्रन। तो ये क्या है, एक स्पीसीज़ का सर्वाइवल चल रहा है। ठीक है, जो तुम्हारे जो पेरेंट्स की जो स्पीसीज़ है वो बची हुई है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करते तो तुम नहीं आते, तुम्हारे बाद के नहीं आते, फिर उनके बाद के नहीं आते। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज हो गया, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और क्या है, कंटिन्यूटी बनी रही हमारी लाइफ की। अगर ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस ही नहीं करती तो ये तो आते ही नहीं। ठीक है, तो लाइफ कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट मेन रीज़न, क्या क्या रीज़न है वाई रिप्रोडक्शन क्यों बढ़े हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे ये पेरेंट्स हुए, ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके नई एक जनरेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर जब ये थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे तो फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनकी एक नई जनरेशन बन जाएगी। ठीक है, प्रिवेंट करता है एक्सटेंशन, प्रिवेंट होने से बचाता है, मतलब प्रिवेंट करता है हमें एक्सटेंट होने से। ठीक है, जैसे हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन थी, ठीक है, कुछ एज्ड हो गई उनकी, फिर थोड़े कुछ रह गए, ठीक है, फिर इनकी और एज होगी तो ये फिर एक्सटेंट हो गया। कब हुआ ये, जब इन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं कराया। अगर ये रिप्रोड्यूस करते तो यहाँ पे एक और होता शायद। ठीक है, यहाँ दो होते, यहाँ तीन होते। ठीक है, और ये रिप्रोड्यूस करते तो यहाँ पे दो तीन होते फिर। ठीक है, इफ ऑर्गेनिज्म स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग देयर पॉपुलेशन विल ग्रेजुअली डिक्रीज एंड द स्पीसीज में इवेंचुअली बिकेम एक्सटिंक्ट। अगर ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक, इंक्रीजेज द पॉपुलेशन, किस में हेल्प करता है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन हेल्प मेंटेन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द स्पीसीज, इंक्रीज द पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रोड्यूस क्या करता है, हेल्प करता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। पहले हमारे पास फ्यू प्लांट्स थे, रिप्रोड्यूस करा इन्होंने, कुछ और हो गए, और फिर इन तीनों ने रिप्रोड्यूस करा तो फिर इतने हो गए। अब ये पांचों रिप्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे और हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म जो है हमारा इंक्रीज करता है पॉपुलेशन को। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज। ओके, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज पासेस फ्रॉम वन पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दिस अलाउ ऑफस्प्रिंग इन इनहेरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे ये पेरेंट्स हुए, ठीक है, अब ये पेरेंट्स हैं, अब इनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटी होंगी, मतलब ऐसी कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए इज पासेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है हमारा, ये है डीएनए। ठीक है, ये किससे पास होता है, पेरेंट्स से पास होता है हमारे ऑफस्प्रिंग में।
जैसे इनके हेयर का कलर है, ठीक है, ब्राउन हो सकता है, तो इसके भी कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। आइज़ का कलर सेम हो सकता है, ठीक है, इसका भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। इनकी आइज़ का कलर और इनकी आइज़ का कलर सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोड्यूस वेरिएशन, और क्या करता है, वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। स्पेशली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग में शो डिफरेंस फ्रॉम देयर पेरेंट। जो हमारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट से डिफरेंट दिखाई देती है। जैसे आप देखो, आप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट से क्या दिखाई देंगे, डिफरेंट दिखाई देंगे। लेकिन जो हमारा प्लांट है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और वो कैसे दिखाई देता है, अपने पेरेंट्स जैसा, ठीक है। These variation can help organism adapt to changing environmental condition। और ये जो वेरिएशन है ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में नई नई एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है, जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको अडेप्ट करने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पॉइंट देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। जो रिप्रोडक्शन है हमारा वो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। लेकिन वो ज़रूरी है एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। एन इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूस, ठीक है, एक इंडिविजुअल बिना रिप्रोड्यूस के रह सकता है। इफ़ ऑल ह्यूमन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग द ह्यूमन स्पीसीज वुड इवेंचुअली डिसअपीयर। अगर सारे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो जो ह्यूमन स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, अ सिंगल ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, एक सिंगल ह्यूमन बिना रिप्रोड्यूस के रह सकता है। हाउएवर इफ ऑल ह्यूमन अडॉप्ट रिप्रोड्यूसिंग द ह्यूमन स्पीसीज वुड इवेंचुअली डिसअपीयर। अगर सारे लोग, सारे ह्यूमंस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर दे रिप्रोड्यूस करना, तो जो हमारी ह्यूमन स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, ठीक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें प्यारा सा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्वाइन करें हमारी कम्युनिटी को, ठीक है। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है, कोड को स्कैन करें, बार कोड को, और जुड़ जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। उसमें आपको सारे नोट्स वगैरह के जो पीडीएफ वगैरह वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।